क्या हाल है बच्चों, मे 10 डे 10 हैप्पी वाला मदर्स डे एंड आई होप आपने काफी अच्छा मदर्स डे मनाया होगा आप लोगों का। एंड दक्षशाला की 10वीं में आज चैप्टर 7 हम पढ़ने वाले हैं विच इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं बने, 6 मार्क्स के क्वेश्चन से बनते हैं, है ना। मगर हाँ ये है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, जैसे हम लोग गेम खेलते हो ना भाई, ऐसा नहीं पबजी खेलते हो अपन, एक्स एक्सिस होती है और क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आप सीसा के बारे में जानोगे, ऑर्डिनेट के बारे में जानोगे आप लोग, है ना। क्लास 9 में थोड़ा पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्लास 10th में और डिटेल में जानोगे इसके बारे में। कुछ कुछ आपके क्या फॉर्मूलेस होते हैं जिनको अपन स्टडी करेंगे, लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया आप लोगों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत चैप्टर का। इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को एकदम शुरुआत से समझते हैं। ये चैप्टर जियोमेट्री को ग्राफ्स और नंबर्स के साथ जोड़ता है। स्टेप 1 बेसिक्स पोजीशनिंग। किसी भी पॉइंट की जगह पोजीशन बताने के लिए ह्यूमेन डू नंबर्स की जरूरत होती है, जिन्हें हम एक्स वाई कहते हैं। एक्स एक्सिस लेती हुई लाइन हॉरिजॉन्टल, इस पर जो वैल्यू लेती नहीं है ना, ये लेटी है यार, ठीक है आगे बढ़ते हैं। होती है यूज एब्सिसा कहते हैं। वाई एक्सिस खड़ी हुई लाइन वर्टिकल, इस पर जो वैल्यू होती है यूज ऑर्डिनेट कहते हैं। ओरिजिन जहां दोनों लाइंस मिलती हैं, अस पॉइंट को 0 0 कहते हैं। जरूरी बात पेज 1 से 1 एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। एक्स एक्सिस क्या कहते हैं अपन, और इसे एब्सिसा कहते हैं, एंड वाई एक्सिस अपन क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। पॉइंट एक्स 0 की शक्ल मेन होता हाई वाई हमेशा 0 होगा। 2 वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट 0 वाई की शक्ल मेन होता हाई ऑफ एक्स हमेशा 0 होगा। स्टेप 2 डिस्टेंस फॉर्मूला। डू पॉइंट्स की दूरी माइनस पेज 2। मान लो ग्राफ पर डू पॉइंट्स हैं p ऑफ x अंडरस्कोर 1 y अंडरस्कोर 1 और q ऑफ x अंडरस्कोर 2 y अंडरस्कोर 2। उनके बीच की ये माइनस नहीं, यहाँ पेज डैश पेज 2 है, ठीक है। सीधी दूरी निकलने का फॉर्मूला ये है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। क्या होता है फॉर्मूला आपका, d इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं पूरे चैप्टर में समझा ही रहा हूँ आप लोगों को, है ना। इसको और डिटेल में समझेंगे अपन आगे चल के, तो और क्लियर होगा आपको, होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। 0 0 से किसी पॉइंट ऑफ x, y की दूरी निकलनी हो तो फॉर्मूला और सिंपल हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर ऑफ 2 प्लस y स्क्वायर। स्टेप 3 सेक्शन फॉर्मूला। लाइन को बांटना माइनस पेज 7। मान लो एक लाइन सेगमेंट है जो a और b को जोड़ती है। अगर कोई पॉइंट p यूज m अंडरस्कोर 1 m अंडरस्कोर 2 के रेशो मेन बीच से काटता है तो p के कोऑर्डिनेट्स निकलने का फॉर्मूला। मिड ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या होता है, ये सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों का ये होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। दूसरा क्या होता है आप लोगों का, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसको हम लोग और इजी कर लेंगे। अगर देखो क्या होगा, अगर आपका m1 और m2 का रेशियो 1 हो जाए आपका, तो ये और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे कैसे। पॉइंट फॉर्मूला सबसे इजी। अगर पॉइंट एकदम बीच मैन है, रेशियो 1:1 है तो क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 पॉइंट्स कॉलिनियर कब होते हैं। कॉलिनियर का मतलब हाई की 3 पॉइंट्स एक हाई सीधी लाइन पर हैं। इसे चेक करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर AB प्लस BC इक्वल्स ACAA जाए तो समझ लो पॉइंट्स एक हाई लाइन में हैं। मेरा पहला सवाल कॉमन सेंस। मान लो एक पॉइंट हाई A501। क्या तुम बता सकते हो ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर बैठा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। 2 इस पॉइंट की ओरिजिन 0 0 से दूरी डिस्टेंस कितनी होगी। हिंट, y कोऑर्डिनेट 0 है। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ भाई, क्या हो गया भाई तुम्हारे यहाँ पे। देखो क्या दिखाई पड़ रहा है, कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। तो हमेशा पहले वाला क्या होता है, x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। तो y यहाँ पे क्या है, 0 है ना। और a क्या है, सॉरी 5 इज वॉट, इट इज योर x। तो ये मुझसे क्या कह रहा है, क्या तुम बता सकते हो कि ये पॉइंट कौन से एक्सिस पर बैठा है। हाँ जल्दी बताइए, क्योंकि y 0 तो ऑब्वियस सी बात किस पर होगा, ये x एक्सिस पे होने वाला है ना। तो फर्स्ट आंसर क्या हो गया आप लोग का, x एक्सिस, ठीक है।
फर्स्ट का आंसर हो गया आप लोगों का एक्स एक्सेस, देन जो आप लोग का ये है क्या बोलते हैं इसको अपन, क्या कहते हैं, एक्सेस एक्सेड लिख रहा हूँ मैं, यस, एंड ओरिजिन क्या हो गया आप लोगों का बच्चों, क्या हो गया इस पॉइंट की, इस पॉइंट के ओरिजिन को कि जीरो से कितनी, यस, तो जीरो जीरो ओरिजिन से कितनी दूर है बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज 5 है ना, 5 यूनिट्स, यू कैन राइट इट लाइक दिस, यूनिट्स ही है ना भाई, हाँ ओके, आजा आजा आ जाओ, शाबाश, दोनों एग्जाम्पल नहीं है भाई ये दोनों, यस दोनों एकदम सही है, ठीक है, अपन काफी सही रहा इसमें, शाबाश, दोनों जवाब एकदम सही हैं। 1 एक्स एक्सिस, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पॉइंट बिल्कुल जमीन x एक्सिस पर बैठा है। 2 5 यूनिट्स, ओरिजिन 0 0 से 5 0 तक की दूरी सीधी सीधी 5 यूनिट्स हाई होगी। चलो AB इस चैप्टर के सबसे बेडे फॉर्मूला को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 2, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी निकलना माइनस पेज 2। अगर कोई 2 पॉइंट्स अरे डैश फेज 2 भाई साहब, हवा मेन हो, जेज A 1 2 और B 4 6, तो उनके बीच की दूरी निकलने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, d इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बेसिकली आप लोगों को कहाँ से निकल गया है, ये निकल गया है पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, इसको हम लोग क्या और अच्छे से जानेंगे इसके बारे में, देखो समझने का तरीका वो क्या बोल रही है, समझने का तरीका, ये फॉर्मूला असल में पाइथागोरस थ्योरम है। हम x की दूरी और y की दूरी का स्क्वायर करके उन्हें जोड़ देते हैं, मार खाओगे तुम भैया, हाँ आगे बढ़ते हैं। 3 सेक्शन फॉर्मूला, हिस्सों में बांटना माइनस पेज 7। ये फॉर्मूला तब काम आता है जब ह्यूमेन एक लाइन के बीच में कोई पॉइंट ढूंढना हो जो उस किसी खास रेशो में काट रहा हो। फॉर्मूला मिड फॉर्मूला दिखा चुका बेटा आप लोग को, है ना बच्चों, क्या हो गया फॉर्मूला ये आप लोग को, बेटा बेटी जो भी है ना, ठीक है, सबका फॉर्मूला यही, मतलब सेक्शन फॉर्मूला यही है, ठीक है आप लोगों का। मिड पॉइंट को इसने बता दिया भैया 1:1 है ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। पॉइंट फॉर्मूला इजी वर्जन, अगर पॉइंट एकदम बीच में है 1:1 रेशियो, तो बस दोनों x को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो और दोनों y को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। स्टेप 4, कॉलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन में अगर 3 पॉइंट्स, अब ये एक ही लाइन में अगर पॉइंट्स रहेंगे बच्चों तो कैसा होगा, देखो यहाँ पर A B और C एक हाई सीधी लाइन पर हैं तो उन्हें कॉलिनियर कहते हैं। इसे एक ही लाइन में रहेंगे तो क्या कहते हैं उसको अपन, उनको अपन क्या कहते हैं, कोलिनियर, ठीक है। चेक करने का सबसे आसान तरीका है डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इक्वल्स डिस्टेंस AC। भैया का चैलेंज मिड पॉइंट टेस्ट, मान लो एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोने एंड्स हैं A24 और B68, इसका मिड पॉइंट ऑफ x, y क्या होगा, 1 x इक्वल्स 2 प्लस 6 E2 इक्वल्स 2 y इक्वल्स 4 प्लस 8 बाई 2 इक्वल्स, बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जल्दी बताओ भाई, देखो क्या है, x1 कितना, x1 देखो कितना है, x1 कितना, a मतलब हो गया, ठीक है, a में x1 देखेंगे, x1 इज योर 2 एंड y1 इज योर 4, ठीक है। सेम वैसे x2 क्या आपका 6 है एंड y2 कितना है 8 है। सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यार क्या दिक्कत है, x1 प्लस x2 मतलब क्या हो गया 2 प्लस 4, सॉरी 2 प्लस 6 इज वॉट 8, 8 अपॉन 2 इज वॉट 4 होता है ना भाई, ठीक है, ये 4 हो गया। x क्या आ गया आप लोगों का 4 हो गया मिड पॉइंट से, है ना, आधे मतलब जो हम बांटे इसको तो, और वैसे ही y कितना आ गया आप लोगों का 4 प्लस 8, इट इज वॉट 12, 12 अपॉन 2 इज वॉट 6। सो इसका आंसर क्या है 4 and 6, क्या है सही, अपन लिखते हैं, क्या लिखेंगे अपन, x इक्वल्स 4 and y equals 6। तो क्या अपन सही है, अरे शाबाश, कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो कुल मिला के देखो 4 और 6 आ गया आप लोगों का, तुम्हारा ओके, तो तुम्हारा मिड पॉइंट आया, ये आ गया मिड पॉइंट अपना, है ना। शाबाश, कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। 1 x equals 2 plus 6 by 2 equals 8 halves equals 4, 2 y equals 4 plus 8 by 2 equals 12 halves equals 6, तो तुम्हारा मिड पॉइंट आया 4 6। चैप्टर
तो चलिए बच्चों, है ना, बहुत ही सिंपल मतलब टॉपिक था ये, चैप्टर था आप लोगों का। इसके और हम लोग और भी एक्सरसाइज देखने वाले हैं, है ना। अभी बस मैं 45 डेज है, बस ये मेरा टारगेट है कि आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हर चैप्टर को लेकर वो मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। एंड इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे एक एक चैप्टर वाइज आफ्टर 45 डेज, ठीक है। तो चलिए, मज़ा आ गया, चैप्टर ख़त्म हो गया आप लोगों का। ये चैप्टर 8 हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, ना 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 ना, ठीक है। बहुत पढ़ ली भैया मैथ्स, दिमाग का दही हो गया मैथ्स पढ़ के। अब हम कुछ नया ट्राई करेंगे, है ना। मंडे से आप लोगों को साइंस स्टार्ट होने वाला है। तो दिन 10वां था, 10 तारीख थी, एंड दक्षशाला की 10वीं, है ना। हम इस रास्ते पर है कि हम 45 डेज तक जा सकें। तो चलिए, आपका साथ बना रहे, बस यही चाहता हूँ मैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स एक बार एक्सरसाइज में क्वेश्चन के बनाएंगे। तो आई होप बड़े भैया ने काफी अच्छा को समझाया होगा, मेरी भी थोड़ी बहुत वहाँ भूमिका थी, तो कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो भाई कमेंट करो यहाँ पर, एंड जो भी डाउट्स रहे पूछो मेरे से, है ना। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए, एंड मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में कुछ नई चीजों के साथ, है ना। थैंक यू सो मच, बाय।